नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। चर्म रोग पर और कुष्ठ रोग पर तो बहुत सारा हमारा वीडियो आप देख चुके हैं। हमने सोचा कि पेट के बीमारी पर भी क्यों ना कुछ वीडियो बनाई जाए। पेट के रोग से भी बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं और कई बच्चे का तो पेट एकदम पेट जो होता है पूरा उनका पेट क्या होता है हांडी के समान निकल जाता है और कई लोगों का पेट बड़ा होने लगता है, पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। उसमें आप एसिलॉक से इलाज शुरू करते हैं। एसिलॉक, रेनाटिडिन 150, 300 लोग ज़्यादातर लेते हैं। फिर ओमेप्राजोल लेते हैं, पेंटोप्राजोल लेते हैं, ओसिड लेते हैं, न जाने और यूनिजाइम तो बहुत सारे लोग खाते हैं। पेट लूज मोशन होता है तो मेट्रॉन, ये सारे दवाइयाँ लेते रहते हैं लोग। और बड़े बड़े डॉक्टर से, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर से मिलते हैं लोग, DM तक मिल जाते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो DM है वो बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, अच्छा अनुभव होता है। उनसे भी मिलने के बाद में यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तब आप कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। कई लोगों को पेट हमेशा फूला रहता है। पेट का फूलना ये केवल दवा से नहीं ठीक होता है, इसमें लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। कई विटामिन का कमी भी आपको पेट में फूलने, जो पेट फूलता है कई विटामिन के कमी के कारण भी हो सकता है। और पेट ज़्यादा दिन खराब रहे तो इसकी वजह से आपको शुगर जैसा खतरनाक बीमारी आपको पकड़ सकता है। और पेट ज़्यादा दिन खराब रहे तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपको गठिया, दर्द, साइटिका आपको हो सकता है और दर्द से काफ़ी परेशान होने लगे। और हो सकता है कि आपको कमर दर्द के कारण झुक के भी चलना पड़े। और कई दिनों से पेट का हजमा खराब रहने के कारण आप तरह तरह के खाना को बचा करके खाते हैं। यानी आप परहेज चाहे कितना भी कर ले, आपका पेट का बीमारी पीछा नहीं छोड़ता है। और हर प्रकार के जांच करा लिए हैं, पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी रहेगा, झड़ता है, फूलता है। और ये खाना नहीं खाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, सारा खाना परहेज करके देख लिया, सारे डॉक्टर से इलाज करा के देख लिए, तो कोई भी हम बात पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। एक प्रेम कुमार नाम का एक लड़का था, वो पढ़ता था पटना में और उसकी पेट हमेशा लूज मोशन रहता था, पेट खराब ही रहता था। और बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। और अंत में क्लिनिक में मेरे आकर गिर गया कि सर हम तो सभी जगह दिखा लिए हैं, डॉक्टर पर डॉक्टर चेंज किए, लाइन पर लाइन लगाए, अब ना तो मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ ना कोई भी दवाई खाना चाहता हूँ। आप जो करना है सो करिए। तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो बहुत सारे लोगों को अंदर अंदर में TB की बीमारी रहती है जो कि पकड़ में नहीं आता है। और TB की बीमारी होने के कारण कई लोग समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि पेट की खराबी रह रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को TB रहता है। और TB को भी हमने जो 2-2.5 साल से इलाज कर रहे थे, उनका मात्र हमने TB 2 महीने के इलाज से ही TB ठीक हो गया। तो क्षय रोग जो है, TB की जो बीमारी है वो MDR में बदल जाता है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। यानी TB की दवा आप कितने दिन तक लेंगे, TB की दवा बार बार आप ले नहीं सकते हैं, TB की दवा सुनेगी नहीं। और आपका TB का मतलब क्षय रोग होता है, आपका वजन लगातार धीरे धीरे घट जाए, 5-10 kg, 20 kg तक बहुत कम समय में गिर जाए, हल्के बुखार रहे या बुखार नहीं भी रहे तो आप इसको मान सकते हैं कि TB की बीमारी है। लगातार वजन का घटना TB के बीमारी का संकेत है। इसमें एलिसाफर
टीबी का जांच होता था, लेकिन अब टीबी गोल्ड आ गया है उसके जगह पर। टीबी गोल्ड का जांच आप करा सकते हैं। कई लोग का इतना कम रहता है शुरुआती दर में कि आपको समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सा बीमारी हुआ है। तो टीबी एक बीमारी ऐसा है कि लोगों को लगता है कि ठीक ही नहीं होगा, लंबे समय तक दवा खाते रहते हैं और हमेशा कमज़ोर बने रहते हैं और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो पेट संबंधी कोई बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी आपको हो जाए, तो पेट पकड़ के रहने से तो काम चलेगा नहीं, बल्कि इसका उपचार जरूरी है। तो आप अंग्रेजी दवा से थक हार गए हैं, टीबी का इलाज करा करके, पेट का इलाज करा करके नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको एक बार हमसे संपर्क जरूर करनी चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि कम वजन के कारण वेट आपका बहुत कम हो गया है, काफ़ी लीन थे लड़के लड़कियां हैं, और कम वजन के कारण आपका यदि शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपका इसमें बिल्कुल आपका शादी विवाह हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इलाज के बाद में आप अपने को काफ़ी शक्तिशाली महसूस करेंगे और इसमें शरीर का मांस भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ने लगेगा। कई लोगों को तो बिल्कुल आप थोड़ा सा बाजार का कोई खाना खा लें, लौकी खा लें, दूध पी लें, पचेगा ही नहीं। जीने के लिए कुछ भी खाकर बड़ी मुश्किल से वो जीते हैं। अंदर अंदर ही कलेजा उनका काफ़ी दुखित रहता है, अंदर अंदर रोते हैं लोग। तो जो मरीज पेट की बीमारी की वजह से रोते हैं अंदर अंदर में और उनको बहुत ज़्यादा दुख रहता है, ऐसे बीमारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। भूख का कम होते जाना ये खतरनाक है। यदि भूख कम होना सिंपल यदि बीमारी समझ रहे हैं तो सावधान हो जानी चाहिए। ये आपको जॉन्डिस आगे पर हो सकता है, या लीवर संबंधी फैटी लीवर, या हेपेटाइटिस बी, या अन्य कोई लीवर संबंधी क्रोनिक डिजीज आपको हो सकता है। खाना देखकर लगे कि टूट पड़े, कब आए कि खाएं, तब बुझिए कि आप ठीक है, और कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि खाना जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, तब आपका ठीक रहेगा। ये आप इनको देख सकते हैं, पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। ये है रूबी मिस, ये हमारे क्लिनिक पर 2 साल काम कर चुकी है और इनका शरीर का बनावट ऐसा था। हमने पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं, इन्होंने बताया कि सर मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ, और 7वां क्लास का लड़की जैसा, ग्रेजुएशन भी कर चुकी थी और 7वें क्लास के लड़की जैसा ये लग रही थी और काफ़ी लीन थी। यहाँ तक कि इनको शादी भी इनके शारीरिक बनावट की वजह से नहीं हो पा रहा था और इनका हमने ट्रीटमेंट किया, इलाज किया। इलाज के बाद में ये काफ़ी हेल्दी हो गई। उसके बाद में इनकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हैं। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं, कोई भी बनावटी बात हम नहीं कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जिसका शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा था, वो उसका बच्चा भी हो गया। अब हंसी खुशी से रह रही हैं, परिवार बस गया है। तो ज़्यादा दुबलेपन के कारण, ज़्यादा दुबला हो
या आवश्यकता से ज़्यादा मोटा होते जाए थायराइड के वजह से, तो खास प्रकार के आपका इलाज किया जाएगा जिससे आपका वजन बढ़ेगा नहीं घटेगा। कई लोगों का शरीर में सूजन रहता है, स्वेलिंग रहता है अंदर अंदर में, और उनको लगता है कि मोटापा है, लेकिन उनका मोटापा नहीं है, शरीर में सूजन रहता है। कई लोगों का शरीर, खास करके मेरा ही शरीर है, और कई लोग आसपास में आपको ऐसे मिल जाएंगे, लगेगा कि इनको ब्रह्मा जी का, क्या लगेगा, ब्रह्मा जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ भी खा ले और एक रत्ती भी उनका वजन बढ़ जाए तो फिर कहना, जल्दी वजन बढ़ता ही नहीं है। और कई लोग खाना छोड़ दे फिर भी वैसा ही लोग रहता है। तो इलाज चलेगा तो ज़रूर आपको वेट में कमी आएगा, इतना लगातार नहीं बढ़ेगा। अब मोटा आदमी को तो एकदम ऐसा पतला नहीं बनाया जा सकता, पतला को खूब इतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल वजन है वो तो रहेगा। कोई भी व्यक्ति का कम से कम 60 किलो वजन आपको चाहिए। वजन 60 से 70 केजी तक है तो ठीक है, 60 केजी से कम है, 70 केजी से ऊपर है तो बुझिए कि कोई ना कोई बीमारी का न्योता आप दे रहे हैं। तो यदि आपका शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, हल्का बुखार रह रहा है, गुप्त रोग का शिकार हो गए हैं, गुप्त रोग, नाइट फॉल, स्वप्न दोष, नपुंसकता, यानी तमाम तरह का कॉमन डिजीज इतने ज़्यादा हो गया, बाल झड़ रहा है, चमड़े का बीमारी आ गया है, गिल्टी निकल गया है, यानी मल्टीपल पेट खराब रहता ही है। आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे बीमारी का कहाँ कहाँ दिखाएं, तो एक ही जगह पर आप हमसे इलाज करवा सकते हैं। और 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आप बवासीर हो जाए तो पेट संबंधी बीमारी है, पाइल्स का बीमारी, बिना ऑपरेशन का आपको ठीक होगा। और हम उनका नाम भी बताए थे। यदि आपको कोई डॉक्टर कहे कि पाइल्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बवासीर का बिना ऑपरेशन कराए ठीक नहीं होगा, तो ऐसे मरीज के लिए खुशखबरी है, पाइल्स का बीमारी बिल्कुल 100% ठीक होता है, वो भी बिना ऑपरेशन का। हमने सर्जन के पास भी भेज दिया था, हमने कहा कि 1-2 बीट खा करके देखिए, और इलाज कराकर सऊदी चले गए, उनका भी किसी दिन चर्चा करेंगे। तो इतना सारा, और पेट के बीमारी की वजह से आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और चेहरा काले पड़ने लगते हैं, और शाइनिंग भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है चेहरे का, कम उम्र में बूढ़े जैसा लगने लगते हैं। तो ऐसे सैकड़ों लड़के लड़कियां मिल जाएंगी जिनका हमने इलाज किया, आज जो शादी विवाह उनकी हो चुकी है और किसी भी तरह का कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं है। तो कम वजन की वजह से ज़्यादा परेशान है, दुबले पतले हैं, तो कई आपको इलाज देंगे, हो सकता है नुकसान करने वाला हो। हम जो इलाज करेंगे वो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला है, और शरीर में खाना लगता ही नहीं है। कई सारे दवा का प्रचार सुनेंगे, लक्कर पत्थर सब हजम, लेकिन वो दवा लेने के बाद में कोई फायदा आपको नहीं नज़र आता है। चमड़े का बीमारी भी हो रहा है, पेट की बीमारी की वजह से खाज खुजली भी हो रहा है, नोच रहे हैं दिन भर, वो भी सारे के सारे ठीक होंगे। तो किसी भी तरह का पेट संबंधी बीमारी है, और पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, और पेट का बीमारी जब होता है तो पेट का बीमारी कई बीमारियों को पैदा कर देता है। तो पेट का तो बीमारी हर हाल में ठीक होनी चाहिए। कई लोग तांबा के बोतल में पानी पीना शुरू कर देते हैं, स्व चिकित्सा भूल कर भी न करें। खतरनाक और गंभीर बीमारी अंदर में रहता है, और उसको आप साधारण गैस समझ लेते हैं। कई लोगों का पेट फूलना, गैस ज़्यादा होगा तो गैस की बीमारी समझते हैं, जबकि पथरी रहता है। तो अपना से इलाज न करें, आपके लिए खतरनाक हो जाएगा और बीमारी गंभीर अवस्था में चला जाएगा, और पेट का कैंसर तक हो सकता है, बाद में टीबी में बदल सकता है। अपने से इलाज न ले,
आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।